गुरु। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, रात का समय था। गांव की एक छोटी सी कुटिया में एक बुजुर्ग दादी मां बैठी थीं, जो वर्षों से आयुर्वेद और प्राचीन ज्ञान की गहराई से परिचित थीं। उनके पास गांव के लोग अक्सर अपनी बीमारियां, दुख और जीवन की समस्याएं लेकर आया करते थे। एक दिन एक दुखी महिला आई। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और शरीर में कमजोरी साफ झलक रही थी। बोली, दादी, मेरे घर में बीमारियां कम ही नहीं होती, रात को नींद नहीं आती, शांति नहीं है, क्या कोई उपाय है? दादी मां मुस्कुराईं, अपना हाथ उसके सिर पर रखा और धीरे से बोली, बेटी, शरीर की बीमारी सिर्फ दवा से नहीं जाती, उसे जीवन शैली, सोच और भोजन से हराना पड़ता है। आज से तुम हर रात एक विशेष थाली तैयार करना। इसमें 5 चीजें रखनी हैं। पहली, 1 चम्मच गाय का घी, जो शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत देगा। दूसरी, भिगोई हुई किशमिश, जो खून को साफ करेगी और मन को शांति देगी। तीसरी, गर्म पानी में पकाई हुई हल्दी वाला दूध, जो हर दर्द और सूजन को चुपचाप मिटा देगा। चौथी चीज, थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण, जो तुम्हारे पाचन को ठीक करेगा और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालेगा। और 5वीं चीज, रात सोने से पहले भगवान का ध्यान करते हुए एक मिश्री या तुलसी का पत्ता चूसना, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाएगा। वो महिला रोज इस रात की थाली को अपनाने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी नींद भरपूर होने लगी, बच्चे कम बीमार पड़ने लगे और घर में बिना वजह की कलह भी कम हो गई। लोग कहने लगे, ये सिर्फ खाना नहीं, एक चमत्कारी परंपरा है जो बीमारियों को तो हराती ही है, साथ ही घर में सुख, शांति और बरकत भी ले आती है। तो तुम भी एक कोशिश करके देखो। रात की ये छोटी सी थाली तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दवा बन सकती है। जब उस महिला के जीवन में बदलाव आया, तो उसके अनुभव की बात पूरे गांव में फैलने लगी। लोग सोचने लगे कि आखिर इन 5 चीजों में ऐसा क्या जादू है? क्या वाकई ये बीमारी और दुख दोनों को दूर कर सकती है? एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था लेकिन हमेशा थका थका सा रहता था, हर वक्त उदास रहता, दादी मां के पास आया। बोला, दादी, मैं तो जवान हूं, मुझे कोई रोग नहीं, फिर भी मेरा मन अशांत है, दिमाग कमजोर पड़ रहा है और नींद भी नहीं आती। क्या ये आपकी रात वाली थाली मेरे लिए भी काम करेगी? दादी मां हंसी, फिर गंभीर होकर बोली, बेटा, बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, कई बार मन में भी बैठ जाती है, और मन की बीमारी दवा नहीं, सही दिनचर्या और भोजन ही ठीक कर सकता है। फिर उन्होंने एक नई बात बताई, जो उन्होंने पहले कभी किसी को नहीं बताई थी। उन्होंने कहा, हर इंसान के शरीर में 5 तत्व होते हैं, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और जब रात को सोने से पहले शरीर को सही चीजें मिल जाती हैं, तो ये 5 तत्व संतुलित हो जाते हैं। यही संतुलन बीमारी को दूर करता है और मन में एक शांति पैदा करता है, जो किसी दवा से नहीं मिलती। फिर उन्होंने एक छठा रहस्य बताया, जो केवल खास लोगों को ही देती थी। रात को सोने से पहले अपने दोनों हाथों को रगड़ो, उन्हें अपने आंखों पर लगाओ और अपने आप से एक बात कहो, मैं स्वस्थ हूं, शांत हूं और मेरी आत्मा प्रकाश से भरी है। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं, मंत्र हैं। जब इन्हें भाव से बोला जाए, तो ये शरीर और आत्मा दोनों को रोग मुक्त करते हैं। उस लड़के ने भी ये करना शुरू कर दिया, सिर्फ खाने से नहीं, उस मंत्र से भी। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया, नींद गहरी हो गई और पढ़ाई में मन लगने लगा। उसके माता पिता हैरान थे, बिना किसी डॉक्टर या दवा के इतना बदलाव। अब गांव में हर घर में रात की थाली रखी जाने लगी। हर मां अपने बच्चे को सुलाने से पहले उसे हल्दी वाला दूध, किशमिश और गाय का घी देने लगी, और हर कोई रात को अपने आप से वो मंत्र बोलने लगा, मैं स्वस्थ हूं, शांत हूं। बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगीं, लड़ाई झगड़े रुकने लगे और गांव में मानो फिर से जीवन का उजाला लौट आया। दादी मां कहा करती थीं, सही भोजन, सही सोच और रात की थोड़ी सी तैयारी पूरे जीवन को बदल सकती है। और यही बात धीरे धीरे गांव से निकलकर शहरों तक पहुंची। गांव में अब हर कोई दादी मां की बातों को मानने लगा था। लेकिन एक दिन गांव की सबसे वृद्ध महिला कौशल्या बुआ थोड़ी चिढ़कर बोली,
अरे दादी, ये सब तो जवानों और बच्चों के लिए है, लेकिन हमारी उम्र में जब घुटने जवाब दे रहे हैं, कमर सीधी नहीं होती और याददाश्त भी कमजोर हो रही है, तब ये थाली क्या कर पाएगी? दादी मां मुस्कुराईं, जैसे पहले से उनके पास हर सवाल का जवाब हो। उन्होंने कौशल्या बुआ का हाथ पकड़ा और कहा, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, शरीर और आत्मा को सुधारा जा सकता है, लेकिन रात की थाली में बस थोड़ा सा बदलाव करना होगा। वृद्धावस्था के लिए दादी मां की विशेष रात की थाली। 1. गुनगुना दूध प्लस अश्वगंधा चूर्ण। हर रात 1 गिलास दूध में 1 चुटकी अश्वगंधा मिलाकर पीना। इससे शरीर को ताकत मिलती है, नींद गहरी आती है और पुराने जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। 2. भीगे हुए बादाम और अखरोट, ये याददाश्त बढ़ाते हैं और शरीर में गर्मी और ऊर्जा भरते हैं। 3. घुटनों और कमर के लिए हल्दी मेथी का चूर्ण, आधा चम्मच मेथी का चूर्ण और चुटकी भर हल्दी रात को गर्म पानी के साथ। ये पुराने दर्दों की जड़ से सफाई करता है। कौशल्या बुआ ने हंसते हंसते कहा, अगर सच में इससे मेरी पीठ सीधी हो जाए तो मैं ताउम्र तुम्हारे पैर दबाऊंगी। कुछ ही हफ्तों में बुआ की चाल पहले से तेज हो गई। उनका गुस्सा भी कम हो गया और चेहरे पर पहले जैसी रौनक लौटने लगी। अब वो खुद दूसरों को ये थाली सजाकर देने लगीं। मोटापा और पेट की बीमारी के लिए दादी मां का जादुई नियम। अब बात आई एक युवा महिला की। उसका नाम था रीमा, जो बार बार बीमार पड़ती, थक जाती और मोटापा भी बढ़ता जा रहा था। रीमा ने पूछा, दादी, मुझे खाना कम करना पड़ता है, तब भी पेट बढ़ रहा है, क्या मेरी किस्मत में ही बीमारी है? दादी मां बोलीं, नहीं बेटी, तुम्हारी किस्मत में शुद्धता है, बस तुम्हें रात की आखिरी आदत बदलनी है। उन्होंने रीमा को सिखाया। एक रात को खाने के बाद 20 मिनट धीमी चाल से चलना। 2 सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में नींबू की कुछ बूंदें और थोड़ी सौंफ। 3-3 बार गहरी सांस लेकर यह कहना, मेरा शरीर हल्का, शांत और रोगमुक्त है। बस इतना करने से रीमा का पाचन सुधरने लगा, उसका चेहरा खिलने लगा और वजन धीरे धीरे कम होने लगा। उसे लगा मानो कोई चमत्कार हो गया हो। और फिर आईं बच्चों की माएं, जो परेशान थीं बार बार की सर्दी, खांसी और कमजोरी से। दादी मां ने उन्हें भी एक आसान उपाय बताया। 1. रात को बच्चों को आधा चम्मच शहद और थोड़ा तुलसी का रस देना। 2. गुनगुने पानी से पैर धोकर सुलाना, ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए। 3. सोते समय बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहना, तू सुरक्षित है, तू स्वस्थ है, तू बुद्धिमान है। धीरे धीरे वो बच्चे जो अक्सर बीमार पड़ते थे, अब मजबूत होने लगे। उन्हें सर्दी कम होती और उनके चेहरे पर नई चमक आ गई। अब गांव में एक परंपरा बन गई थी, रात की थाली, मन की शांति और दादी मां की सीख। बीमारी, दुख, मोटापा, उम्र, सब पर एक एक कर विजय पाई जा रही थी। और लोग कहते थे, जिस घर में रात को यह थाली सजती है, वहां रोग नहीं, रोशनी बसती है। अब गांव में न केवल शरीर के रोग दूर हो रहे थे, बल्कि लोगों के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखने लगा था। लेकिन दादी मां जानती थीं, एक सबसे बड़ी बीमारी अभी बाकी है, मन की बीमारी। किसी की आंखों में अकेलापन था, किसी के दिल में टूटा हुआ रिश्ता, किसी के घर में रिश्तेदारों के बीच झगड़ा और किसी की जिंदगी में हर समय एक अनकहा डर। और ये सब ऐसी चीजें थीं जो दवा से नहीं जाती। एक रात गांव की सबसे चुप रहने वाली लड़की शालिनी रोती हुई दादी मां के पास पहुंची। बोली, दादी, मेरा मन हमेशा भारी रहता है, न जाने क्यों उदासी पीछा नहीं छोड़ती, मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। दादी मां ने उसे गले लगाकर धीरे से कहा, बेटी, मन भी एक बगीचा है, उसे भी हर रात सींचना पड़ता है। आओ, आज मैं तुम्हें रात का वो नियम बताती हूं जो सिर्फ मन के रोगियों के लिए है। रात का भावनात्मक इलाज, दादी मां की खास विधि। 1. कागज पर लिखो, फिर जलाओ। दादी मां ने शालिनी को एक कागज दिया और कहा, हर रात जो भी तकलीफ हो, उसे कागज पर उतार दो। किसी ने कुछ कहा, कोई डर, कोई दुख, जो भी तुम्हें अंदर से खा रहा हो, फिर उस कागज को मोमबत्ती की लौ से जलाकर एक मिट्टी के बर्तन में छोड़ दो। ये क्रिया मानो मन की सफाई बन गई, जैसे कोई वजन उतर गया हो। 2. तेल से हथेली पर सुकून। उन्होंने उसे रात को सोने से पहले थोड़ा सा नारियल तेल हथेलियों पर लगाने को कहा,
फिर दोनों हथेलियों को आंखों और दिल पर रखकर 3 बार कहना, मैं पूरी हूं, मैं सुरक्षित हूं, मुझे माफ है, मैं मुक्त हूं। इस मंत्र की शक्ति धीरे धीरे शालिनी के जीवन में बदलाव लाने लगी। 3. एक दिया सब रिश्तों के लिए। दादी मां ने सिखाया कि रात को एक दीपक जलाकर हर उस इंसान के लिए प्रार्थना करो जिससे जीवन में कोई कड़वाहट रही हो। कहना, जो भी मेरे जीवन में है या रहा है उसे मैं दिल से माफ करती हूं। इस एक दुआ ने पूरे गांव में रिश्तों को जोड़ना शुरू कर दिया। अब गांव की हर रात नई बन गई थी। कभी जो मन बोझिल था वहां शांति थी, जो रिश्ते टूटे थे उनमें मिठास आ गई, और जो लोग खुद से नाराज थे वो अब खुद से प्यार करने लगे थे। लोग अब कहते थे, दादी मां ने हमें सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी इलाज सिखा दिया। अब हर रात सिर्फ सोने का वक्त नहीं, खुद को जोड़ने का समय बन गई है। और अंत में एक रात दादी मां ने गांव के बीचों बीच बैठकर कहा, अगर हर इंसान रात को खाने के साथ थोड़ी शांति, थोड़ी माफी और थोड़ा आत्म प्रेम भी ले लें तो न बीमारी बचेगी, न दुख, न डर, बस बचेगा एक पूर्ण सुंदर जीवन। अब गांव नहीं बदला था, बल्कि वहां की हर सांस में सुकून बस गया था। जहां कभी बीमारियां थीं, वहां अब आरती की गूंज थी। जहां कलह हुआ करती थी, वहां हंसी सुनाई देती थी। और इस बदलाव की जड़ थी दादी मां। लेकिन एक रात चांदनी में बैठी दादी मां ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब यह ज्ञान सिर्फ इस गांव का नहीं रहना चाहिए, इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो दर्द में है, अकेला है, बीमार है, लेकिन उम्मीद नहीं खोया। दूसरे ही दिन दादी मां ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम सब अब इस ज्ञान को लेकर चलो, हर गली, हर शहर, हर दिल तक। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन कहीं एक अलविदा भी छिपा था। दादी मां ने जाते जाते सबको एक अंतिम मंत्र दिया, एक वाक्य, एक भावना, एक सूत्र जो जीवन की हर रात को रोशन कर दे। दादी मां का अंतिम मंत्र, रात को जो मन शांत कर ले वही सवेरा जीवन बदल देता है। और उस शांति के लिए रोज रात यह 3 बातें खुद से कहो, मैं स्वस्थ हूं क्योंकि मैं खुद से प्रेम करती हूं, मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैं हर नकारात्मकता को क्षमा करती हूं, मैं समर्थ हूं क्योंकि ईश्वर मुझ में बसते हैं। इस मंत्र को हर रात नींद से पहले दोहराना था। ना दवा लगती, ना पैसा, ना समय, सिर्फ थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी श्रद्धा। वर्षों बीत गए। दादी मां अब नहीं थीं, लेकिन उनके बताए नियम, उनकी रात की थाली, उनका मंत्र अब गांव के हर घर में नहीं, बल्कि शहरों में, मोबाइल स्क्रीन पर, रेडियो की लहरों में, यूट्यूब चैनलों पर और हर उस इंसान के दिल में था जो कभी भी टूटा था। लोग अब कहते हैं, अगर जीवन में सब कुछ खो भी जाए तो भी अगर दादी मां की रात की बातें याद रह जाएं तो जीवन फिर से खिल उठता है। यह कोई कहानी नहीं थी, यह एक जीवन दर्शन था, और अब यह आपके पास है। आज रात से इसे अपनाइए और खुद देखिए कैसे बीमारियां, तनाव और दुख रात की खामोशी में गलने लगते हैं और सुबह आपकी मुस्कुराहट से शुरू होती है। समाप्त नहीं, यह तो अब शुरू हुआ है। दादी मां अब गांव में नहीं थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो हर घर की दीवारों में बस गई हों। उनके जाने के बाद हर रात लोग थाली सजाते, मंत्र दोहराते, अपने आप से बात करते और मन ही मन दादी मां को याद करते। गांव के स्कूल में अब बच्चों को किताबों के साथ साथ दादी मां की बातें भी सिखाई जाती। मंदिरों में शाम की आरती के बाद लोग 1 मिनट चुप बैठते, मन की दवा लेने के लिए। घर की बहुएं जो कभी थकी थकी सी रहती थीं, अब अपने सास ससुर की सेवा मुस्कान के साथ करती थीं, क्योंकि उन्होंने जाना था कि सेवा भी रोग मुक्ति का एक रूप है। फिर एक दिन एक लड़की, आर्या, जो शहर से गांव आई थी, दादी मां की बातें सुनकर चौंक गई। उसने कहा, मैंने तो ये सब कभी किताबों में नहीं पढ़ा, न डॉक्टर ने बताया, न किसी ऐप में ये सलाह मिली। ये सब तो जादू जैसा है। गांव की एक वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिटिया, ये जादू नहीं, जड़ से इलाज है, शरीर, मन और आत्मा तीनों का। दादी मां की सीख कोई नियम नहीं, एक रिश्ता है, खुद से। आर्या शहर लौट गई, लेकिन अब वो रात को मोबाइल नहीं देखती थी। वो अपनी रात की थाली सजाती थी, गर्म दूध, शहद और वो 3 पंक्तियां जो उसके जीवन का हिस्सा बन गई थीं।
मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं। धीरे धीरे वो भी वैसा ही करने लगी जैसे गांव में होता था। और फिर आर्या ने एक काम किया जो इतिहास बन गया। उसने दादी मां की बातें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालनी शुरू की। लोग सुनते, देखते और रोते थे, कमेंट्स आते, मुझे किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया। मेरे रिश्तों में जो मिठास आई है वो सिर्फ आपकी बातों से है। अब मैं रोज रात सोने से पहले अपने बेटे को गले लगाकर यही 3 पंक्तियां सिखाती हूं। और फिर यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रही, ये बन गई एक हर दिल की कहानी। जिस घर में अंधेरे थे वहां दादी मां का दीपक जल उठा। जिस दिल में डर था वहां अब मंत्र की गूंज थी। और जो इंसान टूटा हुआ था वो अब खुद से जुड़ गया था। और आखिर में जब लोगों से पूछा गया इस कहानी का नाम क्या रखा जाए, तो सबने एक साथ कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है रात की वह आदत जो जीवन बदल दे। अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पुरानी ज्ञान की बातें आज भी हमारी मदद कर सकती हैं? क्या अतीत की ओर देखना हमें आज ज्यादा स्वस्थ और खुश बना सकता है? क्या हो अगर यह प्राचीन ज्ञान अभी इसी समय आपकी जिंदगी को बेहतर बना दे? चलिए आज हम मिलकर बौद्ध शिक्षाओं की एक सुंदर यात्रा पर निकलते हैं। यह सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ऐसी चाबियां हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति, संतुलन और स्वास्थ्य का ताला खोल सकती हैं। यह यात्रा सिर्फ सीखने की नहीं है, बल्कि अपने भीतर बदलाव लाने की है। ऐसे बदलाव जो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को छू जाते हैं, जैसे जैसे हम इन नियमों को समझेंगे। बस एक बात याद रखिए, मन को खुला रखिए। यह सिद्धांत हजारों सालों से आज जमाए गए हैं और आज भी उतने ही असरदार हैं। यह नियम हमें सिखाते हैं कैसे तनाव को संभालें, कैसे स्वास्थ्य बेहतर करें, कैसे रिश्तों को गहरा बनाएं और हर दिन में छोटी छोटी खुशियां कैसे ढूंढें। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 नियमों की जो मिलकर एक संपूर्ण जीवन का रहस्य खोलते हैं। हर नियम एक टुकड़ा है उस पजल का जो मिलकर हमें सच्ची खुशी और तंदुरुस्ती का रास्ता दिखाता है। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर नियम आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें ऐसी और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। साथ ही आप जुड़ जाते हैं एक ऐसे समुदाय से जो खुद को बेहतर बनाने के रास्ते पर चल रहा है। आपकी ही तरह लाइक और सब्सक्राइब